आपको जय मसीह की। कितने लोग आज का वचन सुनना चाहते हैं? क्या सोच के आए घर से? कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अपने जीवन को और ज्यादा प्रभु के ग्रहण योग्य बनाएंगे। ऐसे सोच के आए थे घर से, तो ऐसा ही होगा। बोले आमीन, हालेलुया। जो आज का विषय है वो बहुत ही गंभीर है, सोचने वाला, समझने वाला है। ध्यान से सुनना सब जन इस विषय को, और आप अपने आप को परखना कि आप यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ चलती थी वो भीड़ है या फिर यीशु मसीह की भेड़ है? भीड़ है या भेड़ है? कि यीशु को क्या चाहिए, भीड़ चाहिए या भेड़ चाहिए? बहुत से जो मसीह विश्वासी तो हैं वो चेले नहीं है यीशु मसीह के, वो सिर्फ विश्वास तो करते हैं पर वो चेलापन उनके अंदर नहीं है। वो यीशु मसीह के विषय में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। देखिए, जो विश्वासी होते हैं उनको भटकाना आसान है। जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उनका आज विश्वास यीशु मसीह पर है, कल कोई दूसरा आकर चमत्कार उसको दिखा देगा, वो भटक जाएंगे। और जो चेले बन गए हैं, चेले का मतलब समझते हैं, जो यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए आगे। जरूरी नहीं है माइक पकड़ के, वैसे अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अगर आप यीशु मसीह का प्रचार सुना रहे हैं तो आप यीशु मसीह की नजर में उसके चेले बन गए। सिर्फ विश्वासी नहीं रहना है। बाइबल में क्या लिखा? मत्ती सुसमाचार 28 का जो 18 से 20 तक पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा? यीशु मसीह ने कहा विश्वासी बनाओ, चेले बनाओ। पहले बंदा विश्वासी बनता है और उसके बाद जैसे ही समय बीतता जाता है वो धीरे धीरे चेलेपन में आ जाता है। वो चेला यीशु मसीह का चेला बन जाता है। और हमारी सेवकाई यही होनी चाहिए कि सिर्फ विश्वासी नहीं, हमें विश्वासी बनाकर उसके बाद उसको चेले में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जब तक चेला नहीं बनेगा तब तक उसकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। हालेलुया। सो क्या सवाल है कि यीशु मसीह को क्या चाहिए, भीड़ चाहिए या भेड़ चाहिए? उसके बाद सवाल लिखा है यहाँ पे कि चरवाहा कौन है, रखवाला कौन है? चरवाहा कौन है और रखवाला कौन है? चरवाहे में रखवाले में थोड़ा फर्क है। आज वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि सच्चा चरवाहा कौन है और सच्चा रखवाला कौन है। उसके बाद है यीशु ने मसीही लोगों की तुलना भेड़ से ही क्यों की, किसी दूसरे जानवर से क्यों नहीं की? और भी तो जानवर हैं, पर यहां पर यीशु मसीह ने भेड़ के साथ ही अपने विश्वासियों की, अपने चेलों की तुलना क्यों की है? इस वचन से हम लोग आज जानेंगे। आज का जो वचन है बहुत ही गंभीर है, आप लोग की जिंदगियों को बदलने वाला वचन है। आज अगर कोई इस वचन को सुनने के बाद महसूस करे कि मैं तो भीड़ हूं, तो आज से वो यीशु मसीह की भीड़ नहीं, यीशु मसीह की भेड़ बनने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं, अपने आप को, मन को तैयार कर रहे हैं इस वचन को सुनने के लिए? कड़वा वचन है थोड़ा सा, पर मैं आपको बताऊं जो बाइबल है, बाइबल के वचन जो है वो असल में है कड़वे ही है। पर जो लोग प्रभु में सही चलते हैं उनको कड़वे नहीं लगते, उनको वो मीठे लगते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर को कहता है कि तेरी सोटी, तेरी लाठी मुझे तसल्ली देती है। अब लाठी से क्या किया जाता है? प्यार किया जाता है। लाठी से क्या करते हैं? मारते हैं। स्कूल में क्या होता है? सोटी और लाठी होती है। सोटी और लाठी दो जगह चीज लिखी है। जो सोटी होती है और लाठी होती है, क्या चीज करने के काम आती? मारने के काम आती है। तो राजा दाऊद क्यों कह रहा है कि हे परमेश्वर, तेरी लाठी और तेरी सोटी से मुझे तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है? पता क्यों? क्योंकि राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, अगर मैं किसी गलत रास्ते पे मैं मुड़ जाता हूं तो तू मुझे सुधारता है और सुधारने के लिए सोटी का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब यह है कि तू मुझसे प्रेम करता है। अगर किसी पड़ोसी का बच्चा अगर कोई गलत काम करे, क्या आप लाठी लेकर उसको सुधारेंगे? कौन सुधारेगा? कौन सोटी लेकर सुधारता है? माँ बाप सुधारते हैं। इसका मतलब माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने को सुधारते हैं, और पड़ोसियों के बच्चों को खुद सुधारे पड़ोसी। हम कौन होते सुधारने वाले? और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अगर हमें ताड़ना देता किसी बात के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम परमेश्वर से गुस्सा हो जाएं। इसका मतलब हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मुझसे इतना प्रेम करता है कि तूने मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया है। हालेलुया। ये बातें थोड़ी है कड़वी है, मगर है सच्ची है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में सुसमाचार कितने हैं? चार सुसमाचार है। कौन कौन से हैं? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चार सुसमाचार हैं। और चारों सुसमाचारों में हम देखते हैं यीशु मसीह को
कई जगह पर लिखा कि भीड़ उसके पीछे चलती थी। यीशु मसीह जहां भी जाते थे उसके पीछे तो बहुत तगड़ी, बहुत बड़ी भीड़ चलती थी। और यहां तक लिखा है कि वो भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर जाती थी आकर। हालेलुया। सोचिए उस सीन को कि यीशु मसीह चल रहा है, भीड़ उसके पीछे चल रही है और यीशु मसीह को छूने के चक्कर में कि यीशु मसीह को मैं छू लूं, मैं छू लूं, मैं छू लूं, और यीशु मसीह के ऊपर ही आके गिर जाते थे। हालांकि यीशु मसीह ने जितने चमत्कार किए, चमत्कार करने के बाद यीशु मसीह कई जगह पर इस चीज को मेंशन किया गया है। यीशु मसीह ने चंगा करके और क्या कहा कि किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि भीड़ तो पहले बहुत ज्यादा हो गई थी। अगर हो जाकर बताते गए तो इतनी ज्यादा बड़ी भीड़ हो जाती कि यीशु मसीह का चेहरा भी देखना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कई जगह पर कहा है कि तू चंगा हो गया, जाके सिर्फ तुम महायाजक को बता देना, पर किसी और को मत बताना, क्योंकि भीड़ पहले बहुत हो चुकी है। यीशु मसीह भीड़ इकट्ठी करने नहीं आए थे, मैं सही मायने में आपको बताता हूँ। यीशु मसीह की सेवकाई ये थी कि उनको अपनी भीड़ नहीं, अपनी भेड़ें इकट्ठे करनी थी। अपनी भेड़ों को मतलब कि उनके चेलों को सिखाना था और आगे चेलों की ड्यूटी लगानी थी कि तुम जाके लोगों को सिखाओ। उनका मकसद ये नहीं था मेरे पीछे 10,000 की 20,000 की भीड़ चले। उनका मकसद था कि जो भी मेरे पीछे चले वो सच्चाई से, खराई से, सिधाई से चले मेरे पीछे। सिर्फ भीड़ नहीं, आज यहाँ तो कल वहां, वो वाली भीड़ नहीं चाहिए यीशु मसीह को। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5:1, उसमें लिखा है वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। जहां पर पहाड़ी उपदेश लिखा है वहां लिखा है भीड़। इसको भीड़ को देखकर, वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। और जब मत्ती रचित सुसमाचार 12:46 पढ़ते हैं उसमें लिखा है जब वह भीड़ से बातें कर रहा था। मतलब कि यीशु मसीह के साथ भीड़ चलती थी, बहुत बड़ी, बहुत गिनती में लोग उसके पीछे पीछे चलने वाले थे। और जब लूका की सुसमाचार पढ़ते हैं 8:45, जहां पर 12 साल की रोगन जो थी उसने यीशु मसीह के पल्ले को छुआ था, वहां पर भी एक बहुत बड़ी भीड़ को दिखाया जा रहा है। इस वचन को आप पढ़ेंगे लूका की सुसमाचार 8:45। इस पर यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ? यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस ने और उसके साथियों ने कहा हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है। वचन में भीड़ यीशु मसीह को दबा रही है। वहां पर क्या हुआ, जो 12 साल की रोगन थी उसका विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के पल्ले को, उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने भीड़ में से छुप छुप कर आकर और यीशु मसीह के पल्ले को छुप छुप के मारी थी, क्योंकि उस समय यहूदी जो थे वो एक ये प्रॉब्लम जो थी लेडीज को, एक ये प्रॉब्लम वाली, और उसके बाद एक कोढ़ के जो रोगी होती जिसको कोढ़ हो जाता था, इन रोगियों को गांव के अंदर आने की मनाही थी। उनको गांव के बाहर रखा जाता था, उसको अशुद्ध माना जाता था। तो इसीलिए एक डर रही थी कि कोई मुझे देख ना ले, और अपना मुंह छुपा कर वो भीड़ के बीच से आकर और यीशु मसीह के पल्ले को छू लेती है, और जैसे छूती है वो चंगी हो जाती है। और यीशु मसीह पीछे मुड़कर घुमा और उसने कहा कि मुझे किसने छुआ? तो जेलों ने क्या जवाब दिया कि यीशु, ये कितनी अजीब बात कर रहे हो, आपको भीड़ की भीड़ दबा रही है, आप कह रहे किसने छुआ? मतलब कि एक छू रहा है वहां तो सब आगे ऊपर यीशु मसीह के गिर रहे हैं, तो यीशु मसीह तो कह रहा है एक ने छुआ तो किसने छुआ? या एक थोड़ी छू रहे हैं, बहुत छू रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि मुझे क्यों, किसने छुआ? क्योंकि जो औरत को प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी, वो गुप्त प्रॉब्लम थी, और यीशु मसीह ये चाहते थे कि अपने मुंह से सारा कह दे, अपनी बीमारी को अपने मुंह से कह दे और सब लोग इसको सुन लें और बाइबल में इस चीज को दर्ज किया जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती थी। और इसके अलावा जहां पर यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 पुरुषों को खिलाया था, किसको किसको बताया? सिर्फ पुरुषों की गिनती लिखी है, बच्चों की और स्त्रियों की गिनती नहीं होती थी पहले। बच्चे और स्त्री पाके 20,000 हो गए कम से कम। तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी भीड़, 5,000 लोग सिर्फ पुरुष थे। बहुत बड़ी भीड़ वहां पर यीशु मसीह के साथ चल रही थी। हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, हजारों की भीड़। 20,000 हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, हजारों, क्योंकि जहां 5,000 लिखा है तो वहां पर सिर्फ पुरुष है, उसके बाद बच्चे और लेडीज को पाकर 20,000 हो जाते होंगे। मतलब इसलिए मैंने लाखों को नहीं, मैंने मेंशन किया, हजारों की बात करते हैं।
हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, मगर वो सारी भीड़ जो है वो यीशु मसीह की भेड़ क्यों नहीं बन सकी? हालेलुया। सवाल आज का जो है कि जो यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल रही थी, वो भीड़ की भीड़ क्यों रह गई? वो भेड़ें क्यों नहीं बन गई? इतने सारे लोगों ने यीशु मसीह का प्रचार सुना, यीशु मसीह के मुंह से निकले शब्द सुने, बहुतों ने आके छुआ, चंगे हुए, चंगियाई को पाया, पर उसमें से पता है यीशु मसीह के कि भेड़ कितने बने? 120 लोग। कहां पे लिखा हुआ है पता है? कहां लिखा 120 लोग है? पेंतेकुस्त के दिन, पेंतेकुस्त के दिन। क्या यीशु मसीह, जब तक यीशु मसीह देह में था, क्या 120 लोगों को दिखाई दिया था? क्या 120 लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुना था? लिखा पूरी भीड़ की भीड़ ऊपर चलती थी, यीशु मसीह के साथ चलती थी। तो क्या कान बंद करके चलती थी? सुनती तो होगी ना यीशु क्या कह रहा है। सारा कुछ सुनने के बावजूद भी उसमें से सिर्फ 120 थे। पहले यीशु मसीह ने 12 को जो चुना था, वो 12 जो थे वो थे यीशु मसीह की भीड़ें, भीड़ की भीड़ें। और 12 के बाद 70 हो गए, और 70 के बाद 120, जब तक यीशु मसीह का जिक्र है 120। और जब 120 ने पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद बढ़े हैं 5000, 3000, बहुत सारे उसके बाद बढ़े। पर यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उनमें से सिर्फ 120 लोग ही थे जो यीशु मसीह की भेड़ें बन सके। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे वचन, पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियों 15 का 3 से लेकर 6 तक। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ये क्यों कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, आपके, मेरे, इस दुनिया में जितने लोग हैं, जितनों ने इस धरती पर जन्म लिया है, सबके पापों के लिए यीशु मसीह मरा है। याद रखना इस बात को। वो किसी जात, किसी कौम, किसी मजहब, किसी धर्म के लिए यीशु मसीह नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर धर्मों में और जातों में नहीं बटा हुआ है। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर की कोई जात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पूरी मानव जाति के लिए आया, और जिसने उसके लहू पर विश्वास किया है वो उद्धार को पालेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे। और गाड़ा गया, मारा, लिखा कि हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार जो पहले से लिखा गया था उसके अकॉर्डिंग तीसरे दिन जी भी उठा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। कैफा कौन था? जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसका एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। कैफा कौन था? उस समय का महायाजक था, उस समय का महायाजक था कैफा को। और उसके बाद 12 चेलों को उसके बाद दिखाई दिया। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। सुने ध्यान से, यहाँ पर लिखा है कैफा को दिखाई दिया, 12 चेलों को दिखाई दिया। 12 चेले कौन से 12 चेले? आपको पता है यीशु मसीह का जो 12वां चेला था, यहूदा इस्करियोती, उसने सुसाइड कर लिया था, मर गया था। कहाँ गया है वो? नरक में चला गया है वो उस वर्ग नहीं जाएगा। वो बाइबल बयान करती है इसके विषय में। हालेलुया। तो 11 बचे, 12वां कौन हो गया? फिर पर्चियां डालकर चुना गया। मतिया नाम की पर्ची निकली थी, उसका नाम थे मत्ती नहीं, मतिया नाम का एक चेला था। 12 की जो एक गया तो 11 बच गया, तो उसको गिनती को पूरा करने के लिए पर्चियां डाली गई थी, तो मतिया नाम की पर्ची निकली थी, वो 12वां था। तो लिखा कि पहले कैफा ने देखा, फिर 12 ने देखा, उसके बाद फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 से ज्यादा भाइयों को। यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठा ना, जी उठने के बाद यीशु मसीह इतने लोग को दिखाई दिया। लिखा फिर एक ही साथ, एक ही बार में 500 से ज्यादा लोगों को वो दिखाई दिया। कौन कहेगा यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा है? 1-2 आंखें नहीं, वहां पर 500 लोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कैफा ने देखा, 12 चेलों ने देखा, और या 500 ने लिखा, 500 से अधिक लोगों ने, 500 से भी ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद देखा। आगे, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं। ये जिस समय ये कुरिन्थियों की पुस्तक लिखी जा रही है, उस समय पौलुस बात कर रहा है। जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था उनमें से बहुत से अभी तक जीवित भी हैं। आगे, और कुछ सो गए। बहुत है उसमें से जीवित भी हैं और कुछ सो गए, मतलब कि कुछ मर गए।
तो क्या पौलुस ने यीशु मसीह को देखा था? नहीं देखा था। पौलुस ने यीशु मसीह को नहीं देखा था। पौलुस का यीशु मसीह के साथ कैसे मुलाकात हुई थी? एनकाउंटर होता है, ऊपर से सीधी आवाज आई थी, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सीधी ऊपर से आवाज दी थी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया, हालेलुया। इसको समझ में आ रहा है? क्या कहा हम लोगों ने कि यीशु के जी उठने के बाद 500 से भी ज्यादा लोगों को यीशु मसीह दिखाई दिया, फिर भी उसमें से सिर्फ 120 लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह की आवाज को सुना और जो यीशु मसीह की भेड़ें बन सके। क्या 500 लोगों ने जिन्होंने देखा यीशु मसीह को जी उठने के बाद, क्या वो पागल लोग थे? क्या उनको समझ नहीं आई कि इसको इतनी बेरहमी से मारा गया था, कैसे जिंदा हो गया ये? वो भी बिल्कुल सही सलामत कैसे हुआ? नहीं विश्वास किया उन्होंने यीशु मसीह को, नहीं यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, नहीं यीशु मसीह की आवाज सुनी, और वो भेड़ें नहीं बन सके। भेड़ें कितने बने? 120। इसके अलावा बात करते हैं कि यीशु मसीह ने एक बार 10 कोढ़ियों का चंगा किया था। कितने कोढ़ी थे? 10। और 10 में से चंगे कितने हुए थे? सारे 10 के 10 ही चंगे हो गए थे। 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो गए, पर 10 में से जो एक था उसने यीशु मसीह की जो भेड़ बना और यीशु मसीह की आवाज को सुना और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आखिर इतने कम क्यों इतने कम ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह को? बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग अंधकार से प्रेम करते हैं, ज्योति से नहीं, अंधेरे से प्रेम करते हैं, लाइट से नहीं। और यीशु मसीह क्या है? अंधेरा, लाइट है। यीशु मसीह प्रकाश है और लोग प्रकाश को तुच्छ जानते हैं। अब सवाल है आपसे, इसमें से हम क्या है यीशु मसीह की के ऊपर गिरने वाली भीड़ या फिर यीशु मसीह के पीछे आराम से चलने वाली भीड़? हालेलुया। जो लोग चंगियाई के लिए काले पै जाते हैं, अब हिंदी में पता नहीं क्या शब्द बनेगा इसका, काले पै जाना, चंगियाई के लिए काले पै जाना कि आज प्रभु ने आया कल छुटकारा मिल जाए, आज यीशु मसीह को जाना है परसों वीजा लग जाए। आपको पता हो भीड़ है, वो भीड़ नहीं है, उनको चंगियाई जल्दी जल्दी चाहिए, वो भीड़ है। पर भीड़ क्या है? यीशु मसीह को जान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, चुपचाप उसके पीछे चलते रहो। चंगियाई मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, इसको कहते हैं प्रेम। तो आपको पता है अगर इतना विश्वास अगर तो यीशु मसीह पर कर लेना कि यीशु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, तो यीशु मसीह तरस खाता है और यीशु मसीह उस काम को कर देता है। पर जो लालच लेकर आता है तो परमेश्वर उससे खुश नहीं होता है, उससे प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो आज का संदेश है एक खासकर उन लोगों के लिए है जो अनंत जीवन की आशा रखते हैं। अनंत जीवन क्या होता है? स्वर्ग जाने को बोलते हैं। अनंत जीवन, एक अनंत की मौत होती है, एक अनंत जीवन होता है। एक उसके लिए आज का मैसेज है जो अनंत जीवन की आशा रखते हैं। और जब ये मैसेज यूट्यूब पर चढ़ जाएगा तो हो सकता है इतना मैसेज सुनने के बाद जो सुनेगा इस वीडियो को शायद उसको स्किप कर दे कि यहाँ पर तो चंगियाई की बातें नहीं की जा रही है, तो हाँ सिर्फ स्वर्ग की बातें की जा रही है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह स्वर्ग की जब बातें करते थे तो उनको समझ में नहीं आती थी, उनको सिर्फ दुनियावी चीजें समझ में आती थी। यीशु मसीह ने रोटी खिलाया, सबको समझ में आ गया और रोटी के लिए यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगे। और जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं तो सारे भाग गए वहां से। हालेलुया। क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का पानी हूं। वो स्वर्ग की बातें जब करता था तो वहां से दौड़ जाते थे, उनको नहीं समझ आती थी। आज भी वैसे ही चल रहा है। जब आप चंगियाई और छुटकारे की बातें करेंगे जो दुनियावी बातें हैं तो लोग आपके पीछे आ जाएंगे, और अगर आप अनंत काल की बातें करेंगे तो लोग कहेंगे कि हमारी समझ से बाहर है ये। हालेलुया, हालेलुया। आखिर क्यों वो पूरी की पूरी भीड़ जो है वो भेड़े नहीं बन सकी? क्यों सिर्फ 120 लोग ही भेड़ बने हैं? आज भी इतने थोड़े लोग भेड़ बनते हैं, क्यों? बाइबल में लिखा हुआ है बुलाए हुए तो क्या लिखा है? बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। जितने लोग इस दुनिया में हैं गिनती के हिसाब से अगर देखा जाए जो मसीही लोग उनकी गिनती ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। पूरे दुनिया की आबादी 800 करोड़ है और उसमें से गिनती की जाए तो 400 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो मसीह में हैं। और उसमें से जब छानना लगेगा
तो उसमें से बहुत कम होंगे जो स्वर्ग जाने वाले होंगे, बाकी सारे के सारे भीड़ हैं। आपको क्या लगता है जिस चर्चों में 1 लाख 2 लाख लोग जाते हैं, क्या सारे वो प्रभु में चल रहे हैं? वो चंगियाई के लिए जाते हैं, वो वीजा लेने के लिए जाते हैं यीशु मसीह से। हालेलुया। उनको यीशु मसीह नहीं चाहिए, उनको यीशु मसीह के प्रेम से कोई मतलब नहीं है, उनको दुनियावी बरकतें चाहिए। और यीशु मसीह उन पर कहता है हाय तुम पर हाय। क्या हमें वो भीड़ बनना है? हमें भीड़े बनना है। मैंने पिछले संडे बताया था कि चाहे आप किसी चर्च में 2 लाख लोग भी हों, 2 लाख लोगों में से सिर्फ 200 लोग ही हैं जो प्रभु में हैं, बाकी सब ऐसे चंगाई छुटकारा लेने गए हैं, तो यीशु मसीह की नजर में वो कलीसिया 200 लोगों की ही है। समझ आ रहा है सबको? 2 लाख लोगों के बीच में अगर 200 लोग ही प्रभु में सही चल रहे हैं, तो यीशु मसीह ये नहीं कहेगा कि यहाँ मेरी 200 लोगों की कलीसिया है। यीशु मसीह कहेगा कि मेरे 200 लोग हैं बस, बाकी सारे क्या है? भीड़ है। बाकी सब मेला देखने आए हैं, बाकी सब चंगाई और छुटकारे की लालच में आए हैं। और परमेश्वर की नजर में वो मसीही नहीं है। दुनिया की नजर में हो सकते हैं कि वो मसीही हो, पर परमेश्वर की नजर में वो मसीही नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग जाने वालों की गिनती क्या है? थोड़ी है, कम है। और नरक जाने वालों की गिनती क्या है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप अपने आप को जांचें, जो जितने लोग प्रभु में, सब अपने आप को जांचें कि आखिर सारी भीड़ भेड़ क्यों नहीं बन सकी। ये सारी बातें जो है वो आज इस वचन के द्वारा हम इसको क्लियर करेंगे। इससे बहुत सारे इसके कारण हैं। इसमें से एक कारण आपको बताऊंगा पहले कि भेड़ जो होती है ना, भेड़ जो भेड़ होती है वो अपने चरवाहे का शब्द जो है वो पहचानती है। वो पहचानती है कि ये मेरा चरवाहे, मेरे चरवाहे की आवाज है, मैं भेड़ हूं और ये मेरे चरवाहे की ही आवाज है, किसी दूसरे की आवाज नहीं है। मगर जो भीड़ होती है, भीड़ वो क्या होती है? वो शब्द तो सुनती है पर पहचानती नहीं है कि आवाज है किसकी है। अगर आप प्रार्थना में बैठे हुए हैं तो आपको एक आवाज आती है कान में कि बेटा तुमको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको सारा ज्ञान हो चुका है, तो वो किसकी आवाज है? क्या वो आपके चरवाहे की आवाज है? क्या यीशु आपको कभी ऐसा कहेगा कि बाइबल मत पढ़ो, बहुत हो गया? कभी नहीं। इसका मतलब वो आपका चरवाहा नहीं है। और जो इंसान प्रभु का सचमुच यीशु मसीह की भेड़ बन चुका है, वो इस आवाज को पहचान लेगा और उसी वक्त डांटेगा कि शैतान उससे दूर हो। और जो सिर्फ भीड़ है यीशु मसीह के पीछे चलने वाली, वो भेड़ नहीं है, भीड़ है, वो पता क्या कहेगा? मुझे तो यीशु मसीह ने परफेक्ट घोषित कर दिया है। यीशु मसीह ने खुद मेरे कानों में आके कह दिया कि तुमको बाइबल पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, तू तो पक्का हो गया, तू तो मजबूत हो गया, तू तो पक्का तेरा स्वर्ग का वीजा लगी गया है। वो पहचानेगा नहीं कि आवाज है किसकी है, आवाज को पहचानना पड़ेगा। और जो सच्ची भेड़ें हैं यीशु मसीह की, वो यीशु मसीह के शब्द को पहचान लेती हैं। यीशु मसीह जब बोलते थे तो क्या लोगों के कानों में बोलते थे? खुलकर बोलते थे। यहां तक कि जब देखा भीड़ है तो यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया ताकि मेरी आवाज पहुंच सके। और यीशु मसीह जोर से प्रचार करता था कि सब लोग सुन लें। जब यीशु मसीह बोलता था तो उसकी आवाज को पहचानते नहीं थे कि हमारा चरवाहा है, ये मुक्तिदाता है, नहीं पहचान पाए, नहीं पहचानते थे वो। इसी प्रकार आज भी हो रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे 10 का 1 से 5 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 1 से 5 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चल जाता है, वह चोर और डाकू है। क्या लिखा है कि अगर कोई द्वार से, द्वार मतलब दरवाजे से प्रवेश करता है वो तो सही है, पर जो ये दूसरा रास्ता कौन सा होता है आने का? दीवार, कांध टप के दीवार को कूद कर। मगर लिखा जो दीवार को कूद कर आता है, जो कंध टप के आता है, वो क्या है? चोर और डाकू। चोर और डाकू दुनियावी बात तरीके से समझा रहा है परमेश्वर, दुनियावी तरीके से समझा रहा है कि अगर कोई दरवाजे से अंदर आए वो तो ठीक है, मगर जो कंध टप के अंदर आता है वो चोर और डाकू होता है। हाँ जगह, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। जो द्वार से, रास्ते से, दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है वो भेड़ों का क्या है? चरवाहा। चरवाहा है। यहाँ पर चरवाहों की बात हो रही है। यहाँ भेड़ की नहीं, मैंने इसलिए पूछा, भेड़ तो नहीं लिखा हुआ है, भेड़ नहीं है, चरवाहों की बात की है। चरवाहे सुने ध्यान से,
कौन चरवाहे, यहाँ पर सवाल भी है, चरवाहा कौन है और रखवाला कौन है। आगे पढ़े फिर क्लियर करेंगे। और हाँ जी, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है, हाँ जी, उसके लिए द्वार खोल देता है। ये कौन है चरवाहा, कौन है भेड़े, कौन है रखवाला, कौन है द्वारपाल, इसको हम क्लियर करेंगे इसी वचन के द्वारा। हाँ जी, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है, वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है हाँ जी, तो उनके आगे आगे चलता है। जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, दुनियावी तरीके से बता रहा है यीशु मसीह, जब कोई भेड़शाला का जो होता है, रखवाला होता है, जो चरवाहा होता है, वो जब अपने भेड़ों को वहां से बाहर लेकर जाता है, सुखदायी झरनों के पास लेकर जाता है, घास खिलाने के लिए लेकर जाता है, तो क्या लिखा है, उसके आगे आगे चलता है। भेड़ें क्या होती हैं, पीछे पीछे चलती हैं आगे, और उसके पीछे पीछे हो जाती हैं। हाँ जी, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, वो भेड़ें पराये के, दूसरे के, अनजान के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती, क्योंकि वो पराये का शब्द नहीं नहीं पहचानती। अब ध्यान से सुनना, इस वचन का अर्थ क्या है, जो यहाँ पर दुनियावी तरीके से यीशु मसीह ने समझाया है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक तो भेड़ है, भेड़ कौन है, हम सब यीशु मसीह की भेड़ जो है। उसके बाद जो लिखा हुआ है चरवाहा, ये पता कौन सा चरवाहा है, लिखा कि जो चरवाहा गेट से अंदर नहीं आता, किसी दूसरे रास्ते यानी कांध टाप के आता है, वो चरवाहा कौन है, चोर और डाकू। और वो है कौन असल में, वो चोर डाकू किसको कहा गया है? बहुत से इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी गद्दी बनाकर बैठे हुए, अपने आप को परमेश्वर घोषित कर रहे हैं। बाबे जी बहुत से हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास संगत आए, मेरे चरणों में झुके आकर, और मैं स्वर्ग लेकर चला जाऊंगा। वो स्वर्ग को क्या कहते हैं कि खुद ही अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, उसको कहा गया कान काट के। जब बाइबल कहती है कि स्वर्ग का एक ही द्वार है, स्वर्ग का एक ही दरवाजा, उस दरवाजे का नाम है प्रभु यीशु मसीह, है कि नहीं? यीशु, बाइबल में कहा यीशु स्वर्ग का बूहा, यीशु मसीह स्वर्ग का बूहा। सिर्फ दरवाजा यीशु मसीह, से आगे वचन पढ़ते उसमें लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, इसी वचन के आगे। तो ज्यादा लंबा मैं नहीं करना था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। आप इसको 5 तक नहीं 10 तक आप पढ़ें, 1 से लेकर 10 तक आप इसको पढ़ लेना घर जाके। लिखा है द्वार मैं हूं। यीशु मसीह एक द्वार है, एक रास्ता है, जिस रास्ते से प्रवेश होकर हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो अगर कोई कहता है कि मैं यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करूंगा, मैं अपने पीछे लगाकर मैं लेकर जाऊंगा, अपने फॉलोअर्स जो है मेरे, मैं अपने पीछे लगाकर जाऊंगा, स्वर्ग में लेकर चला जाऊंगा इनको, वो कोशिश कर रहा है कान टपने की। क्या कान टपेंगे जो को कान टप लेंगे, वो क्या कूद के चले जाएंगे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसको यीशु मसीह कहता है वो चोर है और डाकू है। और उसके अलावा बहुत से दुनिया में ऐसे सेवक भी हैं जो प्रभु में भी हैं, प्रभु में है, पर वो यीशु मसीह की महिमा को खुद लेना चाहते हैं। बहुत से ऐसे सेवक देखे गए हैं जो अपने आप को इतना ज्यादा हाई बना रहे हैं कि यीशु मसीह को तो वो फीका कर दिया उन्होंने, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह का नाम भी नहीं आ रहा है, सिर्फ चंगाई छुटकारा, चंगाई छुटकारा, चंगाई छुटकारा। और यीशु मसीह का वचन आप 3 घंटे 4 घंटे सुन के देखो, उनका वीडियो 5 घंटे सुन के देखो, और वहां पर वचन की बात ही नहीं की जाती है। वो यीशु मसीह की जगह को अपने आप को यीशु मसीह की जगह पर बैठा रहे हैं, और वो क्या समझते हैं कि ये मेरे फॉलोअर्स बनके, मेरे पीछे लग के, मेरे चेले बनके मैं इनको स्वर्ग लेकर चला जाऊंगा। वो भी चोर और डाकू है। बाइबल में लिखा है वो अपने पेट की पूजा करते हैं, वो पेट की सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? वो अपने पेट की सेवा कर रहे हैं। उन लोगों को यहाँ पर चरवाहा कहा गया। वो चरवाहे है नहीं, ध्यान से सुना, हम लोग चरवाहे नहीं है, सेवक हम लोग। पता क्या है? रखवाले हैं। बाइबल में 5 सेवकाइयां जहां पर लिखा हो वहां पर लिखा है, कुछ भविष्यवक्ता करके नियुक्त किए गए, कुछ प्रेरित करके नियुक्त किए गए हैं, और उसमें से कुछ बाइबल टीचर करके नियुक्त किए गए हैं, और कुछ उसमें से लिखा है रखवाले नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वर चरवाहा है और परमेश्वर ने हमें रखवाला, और रखवाले की दूसरी ट्रांसलेशन पता क्या है? मजदूर।
मजदूर हैं, हम परमेश्वर के मजदूर हैं। और एक मजदूर, चाहे मजदूर कह लो चाहे रखवाला कह लो, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है मजदूरी करने के लिए, आप लोगों की रखवाली करने के लिए, कि कोई भेड़िया आकर आप लोगों को चुरा कर लेकर चला ना जाए। आप लोगों को वचन की खुराक जो है खिलाकर आप लोग को मैं तगड़ा और तंदुरुस्त करता रहूं, ताकि जब यीशु मसीह जब आए तो आपको बिल्कुल तैयार देखे और आपको अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया। पर लिखा है कि यहाँ पर वो चरवाहा जो बाईपास करने की कोशिश करता है, शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है, वो असल में चरवाहा नहीं है। चरवाहा तो यीशु मसीह है, और वो चरवाहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसको बाइबल कहती है चोर और डाकू। हालेलुया। और जो लिखा है द्वारपाल, जो दरवाजा खोल, लिखा कि द्वारपाल दरवाजा नहीं खोलेगा। द्वारपाल कौन, किसको कहा गया यहाँ पर? पिता को, परमेश्वर को, यहोवा को। उसमें जब परमेश्वर ने खुद कहा है कि जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह में से होकर, मसीह में से होकर ही स्वर्ग में वो पहुंच सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो कैसे परमेश्वर स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा? खुद जो यीशु मसीह के अलावा दूसरे रास्ते से आने की कोशिश करेगा, आ सकता है? द्वारपाल कौन है यहाँ पर? परमेश्वर जो हुआ है। बहुत से ऐसे हैं जो किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, बाइबल में लिखा हुआ है, किसी दूसरे यीशु मसीह का प्रचार, चंगाई का, छुटकारे का सिर्फ प्रचार करते हैं, और बाइबल के वो वचन जो सीखना ज्यादा जरूरी है वो सिखाते नहीं है। और वो सेवा के नाम पर क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। वो तेल पानी रुमाल बेच रहे हैं, पैसे कमाने का धंधा है उनका। हालेलुया। वो सब वो चोर और डाकू कहा गया परमेश्वर के वचन के अनुसार। और यही है जो दीवार को कूद कर जाने की कोशिश करते हैं, अर्थात स्वर्ग में जाने की तो उनकी इच्छा है, मगर उन्होंने अपना गलत रास्ता निकाल लिया। उन्होंने एक कमाई का धंधा, कमाई का साधन बना लिया। प्रार्थना करनी है, सर पे हाथ रख के प्रार्थना करनी है, 40,000 रुपया फीस। दूर से प्रार्थना करनी है, 10,000 रुपया फीस। एसी वाले कमरे में बैठ के प्रार्थना करनी है तो 50,000 रुपया, और बाहर गर्मी में प्रार्थना करवानी है तो 20। ये क्या है? ये क्या है? क्या बाइबल इसको सपोर्ट करती है? कड़वा है वचन मगर सच्चा है। क्या बाइबल इसको सपोर्ट करती है? क्या चेले जो है उन्होंने फीस रखी थी ऐसे, एसी वाले कमरे में चलो तो 50,000 रुपया लूंगा? क्या यीशु मसीह एसी में जाकर स्पेशल इनाम देगा, स्पेशल आशीष देगा? नो। सुने ध्यान से, मसीह विश्वासियों की तुलना भेड़ों से क्यों की गई है? सवाल है। मसीह विश्वासियों की तुलना जो है वो भेड़ों से ही क्यों की गई है, किसी और जानवर से तुलना क्यों नहीं की गई है? जिस दिन पाम संडे था उस दिन मैंने प्रचार किया था, तो यीशु मसीह किस पर बैठकर आए थे? यरूशलेम में गधे के बच्चे पर ना लिखा था वहां पर, लादू का बच्चा। मतलब गधा जो होता है उसको एक भोला कहा गया, बहुत भोले होते हैं गधे। कोई भी जानवर है अगर आप उसको पंगा लेंगे ना तो उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब आपको मिलेगा। पर जो गधा ऐसा जानवर है जो अपने मतलब की क्या बोलते, जवाब नहीं देता है उस बात का। आप उसको थप्पड़ मारते हैं, उसके मुंह अपना ऐसे छुपाते जाएगा। वो भोला है बहुत ज्यादा, और वो तो था भोला गधा। और मैंने उस दिन बताया था कि बहुत से जो मसीह विश्वासी जो वचन के कच्चे हैं, पता क्या कहते हैं कि हम यीशु मसीह के गधे हैं। और यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, और वो कहते हैं हम तो यीशु मसीह के गधे हैं। ओ भाई, यीशु मसीह ने हमें गधे नहीं, यीशु मसीह ने अपने बेटे और बेटियां करके चुना हुआ है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, हाँ, बाइबल में ये भी लिखा हुआ कि जितने मसीह विश्वासी है उनको एक उकाब भी कहा गया है। उकाब क्या होता है? ईगल, उड़ जोड़ते हैं, बाज, पंजाबी में बाज कहा जाता है, उकाब इंग्लिश में ईगल, एल। समझे सब? अब उकाब क्यों कहा गया है? क्योंकि उकाब जो होता है उनकी पहचान क्या होती है? उड़ना, ऊंचे हवाओं में उड़ना। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है तुम उकाबों के समान उड़ोगे। जो मसीह के लोग होते हैं उड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई इंसान प्रभु में नहीं है ना, वो गिरा हुआ है, जमीन पे गिरा हुआ है। और जब वो मसीह में आ जाता है तो परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करता है। उसके बाद वो क्या होता है? उड़ने का मतलब है कि वो प्रभु में बढ़ता जाता है। मैंने कई बार बताया भी है कि मसीहा में एक सीढ़ी के समान है। जिस दिन पहले दिन चर्च में आए, पहले स्टेप पे चढ़ गए, उसके बाद सीखते गए दूसरे स्टेप पे, चढ़ते गए। मतलब कि ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है जो मसीहत है, ऊंचाई को। जैसे जैसे प्रभु बढ़ते जाते हैं हम ऊपर उठते जाते हैं। सीढ़ी की बात करें तो हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। पर बहुत से मसीही ऐसे हैं जो जिस दिन चर्च में आते पहली सीढ़ी पे चढ़ गए, और जब 20 साल बीत गए तभी पहली सीढ़ी पर ही खड़े होकर ऐसे कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि आगे कैसे चढ़ना है। हालेलुया। गलती किसकी है? जो आगे खड़े हैं सिखाने वाले, जो आगे सिखाने वाले खड़े, उनकी गलती है। वो सिखाते नहीं है, वो ये वचन नहीं सिखाते हैं। वो सोचते हैं कि कड़वा वचन सिखाएंगे तो कलीसिया भाग जाएगी।
क्या चाहिए हमें? भीड़ चाहिए, हमें भेड़े चाहिए। यीशु मसीह को भेड़े चाहिए, भीड़ से कोई मतलब नहीं है प्रभु यीशु मसीह को। क्वांटिटी नहीं चाहिए उनको क्वालिटी चाहिए। क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए परमेश्वर को, उनको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। तो हम बात क्या कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों की तुलना जो है वो भेड़ से क्यों की है? उकाब का मैंने बता दिया। अब भेड़, जो भेड़ होती है, भेड़ में कुछ खास बातें होती हैं। पहली बात यह है कि जो भेड़ है वो मासूमियत को दर्शाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भेड़ के भी थप्पड़ मारो तो आपको जवाब नहीं देगी, जब देगी जवाब, पर भेड़ में एक और खास बात होती है, मासूम। मासूम का मतलब यह है कि वो जहां जहां चलते चरवाहा चलता है ना, उसका भेड़ है उसके पीछे, वो ऐसे ऐसे करके नहीं चलती है बकरियों की तरह, सिर नीमा करके चलती जाती है बस। जहां जहां जाता है चरवाहा उसके पीछे उनको चलना है। अगर पता चले आगे जाके चरवाहा किसी खड्डे में गिर गया तो भेड़ें रुकेंगी नहीं वहां पर, वो भी खड्डे में गिरती जाएंगी, 1 2 3 4 सारी की सारी गिर जाएंगी। एक मासूमियत है कि पीछे चलना है बस, इधर नहीं, दाएं नहीं बाएं नहीं। और बाइबल में लिखा है कि मसीहों को ना दाएं ना बाएं, सीधे चलते जाओ यीशु मसीह के पीछे। इन बातों के कारण यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों की जो है, प्रभु के लोगों की जो तुलना है वो किससे की है? भेड़ों से की है। जो भेड़ें होती हैं वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं और वो अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती हैं। जो चरवाहे की आवाज है वो भेड़ें क्यों पहचान लेती हैं? जब मेमने का बच्चा जब पैदा होता है, जब भेड़ का कोई बच्चा पैदा होता है ना, छोटा होता है, जो पैदा होता है, वो बचपन से उसकी आवाज को सुनता है कि साडा रखवाला है कौन है, हमको चरवाही हमारी कौन कर रहा है। वो बचपन से उसकी आवाज पहचानते तो पहचानने लगता है। भेड़े नहीं, कोई भी जानवर आप रख लो, आप कुत्ता रख लो, कोई भी जानवर रख लो, जो बचपन से ही आवाज को सुनेगा, अपने मालिक की आवाज को तो पहचान लेगा ना। बस उसी प्रकार भेड़े भी पहचान लेती है, ऐसे ही है। पर भेड़े की खास बात जो है कि वो उसके पीछे 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 चलती है, सबसे खास बात ये है। इसी प्रकार जब किसी मसीह विश्वासी की बात करता हूं कि जब कोई बंदा मसीह में नया नया आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इसका जन्म हुआ मसीह में। ऐसे ही जिस दिन यीशु मसीह को हमने अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, उस दिन हम समझते थे कि हमने यीशु मसीह में एक नया जन्म ले लिया, पुरानी बातें बीत गई, पुराना जीवन हमारा पाप वाला खत्म हो गया, मर गया। तो जब हम यीशु मसीह में आकर नए जीवन को पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, तब हम शुरुआत में ही अगर बाइबल की बातें सुनने लग जाए, प्रभु यीशु मसीह की आवाज इस बाइबल के द्वारा अगर सुनने लग जाए तो हम पहचान लेते हैं कि ये आवाज यीशु मसीह की ही है, ये वचन यीशु मसीह का ही कहा हुआ है। और अगर कोई बंदा गलत डिनोमिनेशन में, गलत सेवकाई में, जाने अनजाने में चला जाए और वहां पर जो वचन है वो तोड़ मरोड़ कर गलत सिखाया जा रहा है, तो जो गलत डिनोमिनेशन में शुरू से फंस जाएगा वो क्या करेगा? जो फंस जाएगा वो आवाज को नहीं पहचान पाएगा, उनको लगेगा कि ये हमारे यीशु मसीह की आवाज है, बाइबल में ऐसे ही लिखा होगा। और जो शुरू में उसने सही शिक्षा ले ली उसको कोई भरमा नहीं सकता है, क्योंकि शुरू से ही वो परमेश्वर की बातें जो है वो सीखना शुरू कर देता है। दूध पीते हुए मसीह किसको पता कौन होते हैं? दूध पीते हुए मसीह, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, पता है? जो परमेश्वर का वचन जो है पहले दिन हम लोगों ने सीखा, शुरुआत में सीखा, उसको बोलते हैं दूध पीने वाला प्रचार, सिंपल प्रचार जो सबको समझ में आए। वो प्रचार सबको समझ में आता है, वो प्रचार तो करते हैं और करना भी है। कब करना है? जब कोई बंदा नया विश्वास में आया हो। पर वही प्रचार आज से 5 साल पहले था, वही प्रचार आज से 10 साल पहले था, चंगाई देते हैं, छुटकारा देता है यीशु, और वही प्रचार आने वाले 20 साल के बाद भी वही प्रचार, उसको बोलते हैं मिल्क ड्रिंकिंग प्रचार, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन जो बैठ के सुनते हैं वो है। पर बाइबल कहती है कि तू पहले दिन वो प्रचार सुना जो उसको समझ में आ जाए नए बंदे को, और उसके नेक्स्ट बार जो मिले तो उसको थोड़ा सा हार्डली सुना, थोड़ा सा मतलब कि जो थोड़ा सा समझना थोड़ा मुश्किल है पर जरूरी है। और जैसे जैसे समय बीतता जाए उसके ऊपर परमेश्वर के सारे भेद खोल के बता दे ताकि उसको समझ में आ सके कि परमेश्वर का वचन असल में कह क्या रहा है। क्योंकि बहुत से लोग यीशु मसीह को सिर्फ एक पैसा छापने वाली मशीन समझते हैं, चंदा करने वाली कोई मशीन समझते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग यीशु मसीह को समझते हैं कि इसका चंगा करने वाला है, बस डॉक्टर का डॉक्टर है, बस उनको ये नहीं पता कि स्वर्ग का ये राजा है, हमको स्वर्ग में लेकर जाएगा। वो नहीं समझ पाते हैं, उनको यही समझ लगता है कि जैसे बाकी है वैसे यीशु मसीह है,
उस पर विश्वास कर लिए, वो चंगा कर दिया। यीशु मसीह पर विश्वास कर दिया, यीशु मसीह भी चंगा कर देता है। वो ये नहीं समझते कि यीशु मसीह हमारा अलग है, सबसे जुदा है। वो मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे 9:36 से लेकर 38 तक पढ़ेंगे। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। किसने भीड़ को देखा? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो यीशु मसीह को उस पर तरस आया। आपको आता तरस इस दुनिया में? लोगों पर आता तरस? ये सारी भीड़ है। लिखा कि जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उस पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं है। बिना रखवाले की भेड़ें, क्या होगा बिना रखवाले की भेड़ें? अगर कोई रखवाला ना हो, कोई चरवाहा ना हो, क्या होगा? उधर से कोई जानवर आएगा, उसको उठा के ले जाएगा, क्योंकि उसकी कोई रखवाली नहीं कर रहा है। कोई भी भेड़िया आएगा, उसको मुंह में डाल के खा लेगा, उसको ले जाएगा। कोई शेर आएगा, उसको ले जाएगा। यीशु मसीह को तरस आया भीड़ पर। ऐसे यीशु मसीह ने उनको देखा जैसे बिना भेड़ों के, बिना चरवाहे के, बिना रखवाले के भेड़े हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में बहुत से ऐसी भी सेवकाइयां चल रही हैं जहां पर पास्टर नहीं है कोई, वहां पर पास्टर नहीं है, वहां पर टीवी लगा हुआ है और टीवी में प्रचार चल रहा है, लोग ऐसे बैठ के देख रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, वो टीवी को तो देख रहे हैं पर क्या टीवी उसको देख रहा है? सच में सही प्रचार वो है, सही सेवकाई वो है जहां पर वहां पर चाहिए कि जिसने भी वहां पर एलसीडी या टीवी लगवाया, उसको चाहिए कि एक सेवक को ट्रेनिंग देकर वहां पर खड़ा कर दिया जाए। क्या सेवक खत्म हो गए दुनिया में? क्या पास्टरों की कमी हो गई दुनिया में? किसी को वो विश्वासी जो बढ़िया चल रहा है, जिनका दिमाग चल रहा है, बाइबल में अच्छा चल रहा है, उसको स्पेशल ट्रेनिंग देकर 1 साल 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग देके उस जगह पर उसको खड़ा कर देना चाहिए। कहना चाहिए कि भाई ये कलीसिया आज के बाद तेरे अंडर चलेगी, ऐसे करना चाहिए। कलीसिया सेवक को, पास्टर को देख रहा है, पास्टर कलीसिया को भी देखेगा। टीवी किसी को देख पाएगा? वो तो टीवी वाला तो पता नहीं कहां बैठ के प्रचार कर रहा है। कलीसिया को पास्टर देखे, पास्टर को कलीसिया देखे, और जब पास्टर देखता है तो उसमें से गलतियां नोट करे कि ये गलतियां हैं, वो गलतियां हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रचार करे ताकि लोग समझ सकें, लोग सीख सकें। सही मायने में ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। और अगर उस सेवकाई की बात कर रहा हूं जहां पर कोई पास्टर है ही नहीं, वहां पर सिर्फ टीवी में देखकर प्रचार सुना जाता है, तो अगर कोई सवाल पूछना हो तो क्या टीवी से पूछेंगे? सोच कर देखो एक बार, कोई सवाल पूछना हो तो क्या एलसीडी सवाल का जवाब देगी? नहीं देगी। और सही क्या है कि एक सेवक खड़ा हो जो सबके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो। और जब वचन समाप्त होता है, मैं आपको कहता भी हूं, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेझिझक होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सिस्टर हरप्रीत ने मुझे सवाल का जवाब, 2 सवाल पूछे हैं, मैंने व्हाट्सएप पे देखा, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के। अभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं इनको उसका जवाब दूंगा। तो क्या अगर मैं यहाँ पर ना होता, यहाँ पर ये टीवी चल रहा होता, तो क्या ये टीवी से सवाल पूछती? अब इनके मन में डाउट है, कौन जवाब देगा, कौन क्लियर करेगा? मैं करूंगा ना, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि आपके सवालों का जवाब देना। भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। क्या कहा यीशु मसीह ने अपने चेलों से? पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। मजदूर कौन होते हैं? सेवक लोग जितने भी हैं जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो सारे क्या है? मजदूर हैं। यहाँ तक कि सिर्फ पास्टर की नहीं यहाँ पर जिक्र किया गया है, यहाँ पर वो उन लोगों की बात की गई है जो चेले बन के आगे प्रचार करते हैं। चाहे आप माइक पकड़ के प्रचार करें, चाहे आप अपने घर में 4 लोगों को बैठाकर प्रचार करें, चाहे आप रिश्तेदारों में जाकर प्रचार करें, किसी भी तरीके से जो प्रचार करता है वो परमेश्वर का मजदूर है, वो मजदूरी कर रहा है। अब ब्रदर बंटी है, ये प्रचार ऐसे तो करते नहीं है, पर इन्होंने बहुत सी लोगों को जहाँ जॉब करते हैं हॉस्पिटल में, वहां पर बचाया है। ये एक मौका ढूंढते हैं कि कैसे मैं इनको सुसमाचार सुनाऊं, और ये सुनाते हैं। तो क्या ये परमेश्वर की नजर में सिर्फ विश्वासी हैं? क्या ये चेले नहीं है? ये चेले बन चुके हैं। हालेलुया। चेलों का काम यही है। हाँ जी, आगे। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खेत के स्वामी से, परमेश्वर से विनती करो कि हे परमेश्वर, ज्यादा से ज्यादा कुछ सेवकों को तैयार करके तू खड़ा कर, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, और तू अपने मजदूरों को भेज।
अपने मजदूरों को भेज ताकि वो क्या करें, लोगों को सुसमाचार सुना सके। जो फसल पक चुकी है वो फसल को स्वर्ग तक, स्वर्ग राज उस खत्ते में, जो परमेश्वर का खत्ता है उसमें पहुंचा सके। समझ आया आपको? मजदूर कौन है? मजदूर कौन है? वो समाचार का प्रचार करते हैं। यस। और चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह है जो सच्चा चरवाहा है। जो हमारे इसकी सुसमाचार निकालेंगे 21 का 15 से 17 तक पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या कहा यीशु मसीह ने अपने चेले पतरस को? कहा, कह रहा पतरस, क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु। पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हाँ प्रभु, तू करता हूं। तो जानता है तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। क्या यीशु मसीह ने कहा? मेरे मेमनों यहाँ को पर 3 बातें हैं। पहले नंबर पर यीशु मसीह ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। यहाँ पर भेड़ ने लिखा, ध्यान से सुना सब, मेरे मेमनों को चरा। आगे उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यीशु मसीह ने फिर दूसरी बार रिपीट किया, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ प्रभु, कहता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे प्रेम रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरे भेड़ों की रखवाली कर। पहले क्या कहा था? मेरे मेमनों को चरा। दूसरे नंबर पे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। आगे उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तीसरी बार उन्होंने कहा, हे शमौन। शमौन मतलब पतरस, पतरस का पहला नाम शमौन था। और क्या कहा यीशु मसीह ने? हे शमौन, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस उदास हुआ। पतरस क्या हो गया? उदास हो गया। सोचने लगा कि क्यों यीशु मसीह बार बार पूछ रहे हैं, क्या मेरे विश्वास में कोई कमी है? क्या मेरे प्रेम में कुछ कमी है? क्यों बार बार यीशु मसीह पूछ रहा है? आगे पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। क्या कहा पतरस ने? हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तू ये जानता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तीसरी बार क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा। पहली बार क्या कहा था? मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार क्या कहा? मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा। ये क्यों 3 बातें? ध्यान से सुना सब। सबसे जो पहले कहा यीशु मसीह ने कि मेरे मेमनों को चरा। मेमना किसको कहा जाता है? बच्चे को। मतलब जो प्रभु में अभी नया नया आया है, अभी नया नया उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसको कहा चरा। उसको कहा वचन की खुराक खिला, चरा, ताकि वो मेमना बड़ा हो सके, ताकि वो मसीह विश्वासी जो कच्चा है वो पक्का हो सके, वो मैच्योर हो सके, ताकि उसको कोई भरमाने ना पाए। मेमना जब कोई प्रभु में नया आता है वो भेड़े नहीं है, वो मेमना बन के आता है, बच्चे के समान आता है। उसको पता ही कुछ नहीं होता है प्रभु के बारे में। उसको खिलाया जाता है मिल्क ड्रिंकिंग वाला प्रचार, सौखा सौखा प्रचार जो उसको समझ में आ जाए। और उसके बाद क्या कहा उसने? दूसरे नंबर पे भेड़ों की रखवाली कर। जिन मेमनों को खिलाकर तूने तैयार किया, बड़ा कर दिया, वचन की खुराक दे देकर बड़ा कर दिया, जब वो मेमना भेड़ बन जाए तब उसकी क्या कर? रखवाली भी कर। उसकी रखवाली इसलिए कर क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षा वाले घूम रहे हैं कि जो उनको चुरा कर ले जाएंगे तुम्हारे में से, वो छीन कर ले जाएंगे। इसलिए उसकी रखवाली भी करना है, उसको छोड़ नहीं देना है, उसकी रखवाली कर। आगे फिर क्या लिखा था तीसरे नंबर पे? भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। फिर उन भेड़ों को फिर चराना है। कब तक चराना है? सदा चराते जाना है, जब तक वो अपनी सेवकाई नहीं शुरू करता। मान लो अलग हो कहीं और चर्च शुरू कर लिया, तब जब तक नहीं करता तब तक उसको वचन की खुराक खिलाते जाना है। क्योंकि जब एक सेवक जो है एक क्रिश्चियन से निकल के सेवक बन जाता है तो खुद अपने आप को संभालने के लायक हो जाता है। क्योंकि जब सेवक जो है वो जब कलीसिया को सिखाता है तो सिखाने के साथ साथ वो खुद भी
सीख जाता है। पर अगर कोई विश्वासी चाहे वो 20 साल पुराना 25 साल पुराना ही क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर के वचन से दूर होगा, मतलब कि चर्चा छोड़ देगा, तो जितना मर्जी वचन का उसके अंदर ज्ञान हो वो भरमाया जाएगा, उसके अंदर दुनिया का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो मसीह में पक्के हो गए, मसीह में मजबूत हो गए और प्रार्थना करवाया और परमेश्वर ने उसे बाहर भेज दिया, वीजा लगवा दिया, मानो परमेश्वर लगवाया, चाहे वो आप जिस तरीके से भी, जब विदेश चला गया तो वहां पर जाकर परमेश्वर का वचन से दूर हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो बैक सेलेक्ट हो जाते हैं। कितनी बहुत सोचने वाली बात है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी कैसे वो वापस चले गए। ऐसे होता है, क्यों होता है? जो अंदर आदम का ब्लड है वो जोर मारता है, अंत तक वो जोर तो मारता रहेगा। पर जब हम समय समय से वचन की खुराक लेते रहेंगे तो क्या होगा? हमारा आत्मा जो है मजबूत रहेगा। सुने ध्यान से, सच्चा मजदूर कौन है? सच्चा मजदूर वो है जो भेड़ों को चरवाहे तक पहुंचाता है। चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मजदूर कौन है? पास्टर, सेवक लोग, जो प्रभु का सुसमाचार सुना के लोगों को क्या करते हैं? अपने साथ जोड़ते हैं, यीशु मसीह के साथ। और सच्चा मजदूर वही है जो भेड़ों को ये नहीं बताता है कि मैं चरवाहा हूं, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे चेले बन जाओ। बहुत से दुनिया में ऐसे चेले हैं जो खुद यीशु मसीह के चेले, ऐसे बहुत से हैं जो यीशु मसीह के चेले नहीं, वो अपने चेले बना रहे हैं। मैं इतने लोगों को चरवाही कर रहा हूं तो मैं चेला, मैं इनका गुरु हूं, ये मेरे चेले हैं। ये बात गलत है। हम क्या है? तो मजदूर हैं। मजदूर समझते ना, दिहाड़ी करते ना मजदूर। हम मजदूर हैं, मालिक थोड़ी है। मालिक तो यीशु मसीह है ना। हम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं परमेश्वर के इस खत्ते में, और परमेश्वर की भेड़ों को खिलाकर तगड़ा करके उसको परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, यीशु मसीह तक पहुंचाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को जैसे दूल्हे के हाथ में दुल्हन का हाथ पकड़ाते हैं, उसी प्रकार हम लोग आपका हाथ जो है यीशु मसीह के हाथों में देते हैं। वचन निकालेंगे सेकंड कुरिन्थियां 11 का 1 से 4 तक। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। सुने ध्यान से, यहाँ पर क्यों लिखा पौलुस ने? आपको पता, पौलुस पजल हो गया था कुरिन्थ की कलीसिया से। समझते हैं? कुरिन्थ की कलीसिया जो थी, कुरिन्थ शहर की कलीसिया, उससे पौलुस पजल हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां की कलीसिया में बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, बहुत लड़ाई झगड़ा, कलीसिया आपस में लड़ती थी, एक दूसरे पर मुकदमेबाजी, केस करते थे, एक दूसरे पर धड़े बन गए थे, अलग अलग गुटबंदी, अलग अलग हो गए थे। और कुछ कह रहे थे मैं तो पौलुस का, कुछ कह रहे मैं तो अपुल्लोस का, कोई कह रहा था मैं तो पतरस का हूं भाई, कोई कह रहा था मैं तो कैफा का हूं भाई। ओ भाई, यीशु मसीह का कौन है? तो पौलुस ने कहा भी है, क्या पौलुस क्या अपुल्लोस? क्या बीज बोने वाला बड़ा है, या सींचने वाला, या उसको बढ़ाने वाला? बढ़ाने वाला। हालेलुया। अगर परमेश्वर किसी को ना बढ़ाए तो बीज बोने वाला और सींचने वाले का कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर ने सिर्फ हमें एक मजदूर की बनाकर भेजा हुआ कि हम वचन को, बीज को बीजते हैं और उसको बार बार सींचते हैं, बार बार वचन के द्वारा सींचते हैं, पर बढ़ाने वाला तो वही है ना, सच्चा खुदा। हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ेंगे द्वारा, क्या लिखा है? यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते। क्या कह रहा है पौलुस? पजल हो गया। क्या कह रहा है? यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो अच्छा होता। अपने आप को बेचारा मूर्ख कह रहा है यहाँ पर। कौन? पौलुस। अपने आप को इतना ज्यादा वो परेशान हो गया उस कलीसिया से कि अपने आप को कहने लगा, कह रहा है कि यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता को सह लेते तो अच्छा था। मूर्ख समझ के सह लो, मेरी समझ लो बातों को। हाँ जी, आगे। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो। हाँ, मेरी सह भी लो, अब मेरी बातों को सुन भी लो। हाँ जी। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। पौलुस कह रहा है कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में कुछ और ही सोच रहा हूँ कि कैसे तुम्हें परमेश्वर के पास पहुंचाऊं, कैसे मैं तुम्हें परमेश्वर की पक्की और सच्ची दुल्हन बनाऊं। ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। और तुम लोग क्या कर रहे हो? आपस में धड़ेबाजी, आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में मुकदमे कर रहे हो। हालेलुया। हाँ जी, आगे। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि क्या कह रहा पौलुस? तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। कह रहा कि मैंने
एक ही पुरुष, कौन से पुरुष की बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह की बात हो रही है। मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से चलाई है। बात चलाई मतलब रिश्ता लगाया। ध्यान से सुने, रिश्ता लगा। पौलुस कह रहा है कि मैंने यीशु मसीह की दुल्हनों, मैंने तुम्हारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ करवाया है। तुम्हारी बात एक ही पुरुष के साथ चलाई है ताकि कुंवारी के समान, पवित्र कुंवारी के समान मैं तुम्हें यीशु मसीह के हाथों में सौंप सकूं। वो पौलुस अपने साथ नहीं जोड़ रहा था लोगों को, यीशु मसीह के साथ जोड़ रहा था। अपने आप को तो तुच्छ जान रहा है पौलुस, कह रहा है मैं तो पापी हूं, दुनिया पापियों से भरी पड़ी, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पर वो क्या कर रहा है? वो यीशु मसीह के साथ लोगों को जोड़ रहा है। यहाँ पर लिखा वचन में लिखा कि मैं उस पवित्र कुंवारी के समान तुम्हें, तुम्हारे हाथों को यीशु मसीह के हाथों में देना चाहता हूं। हाँ जी। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। पर कह रहा मैं डरता हूं कि जिस तरह सांप ने किसको भरमा लिया था? हवा को भरमा लिया था, उसी प्रकार कोई चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम लोगों को भी कोई भरमा ना दे। हाँ जी। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, सुने, यदि तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, यीशु कितने हैं? यीशु मसीह तो एक ही है ना, तो दूसरा यीशु कहां से आ गया? ध्यान से सुने, दूसरा यीशु किसको कह रहा है पौलुस? अगर तुम्हारे पास आकर कोई दूसरे यीशु मसीह का प्रचार सुने करे तो उसको मत सुनना। दूसरा यीशु पता कौन है? दूसरा यीशु कौन है? हालेलुया। शैतान नहीं है, शैतान तो यीशु बनने की कोशिश कर रहा है। सुने, यीशु मसीह वचन सुना रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पास आओगे तो लोग तुमको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, इस कष्ट भरी दुनिया में से होकर तुमको गुजरना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए। ये यीशु मसीह कह रहा है। दूसरा यीशु पता क्या कह रहा है? मेरे पास आओ, धन दौलत सब कुछ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आजकल सेवक ही कर रहे हैं। यीशु मसीह के पास आओ, चंगाई मिलेगी। यीशु मसीह के पास आओ, छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह के पास आओ, नौकरी लग जाएगी। यीशु मसीह के पास आओ, वीजा लग जाएगा। पर ये नहीं सुनाते कि यीशु मसीह के पास आओ तो तंगी भी होगी, लोग करेंगे तंग। ये नहीं सुनाते कि यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हारे रिश्तेदार छोड़ जाएंगे। यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। ये नहीं सुनाते हैं। हालेलुया। ये है दूसरा यीशु। हालेलुया। ये लोगों ने बना दिया दूसरा यीशु। दूसरा यीशु है नहीं वैसे कोई, एक ही यीशु है। शैतान का यहाँ पर नहीं जिक्र किया गया है। तो दूसरे यीशु का लोगों ने बना दिया एक और यीशु जो सिर्फ चंगा करता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, खास करके नौकरी लगाता है और वीजे लगाता है। हालेलुया। ये दूसरे यीशु की बात ये कर रहा है कि कोई दूसरे यीशु का प्रचार अगर तुम्हारे पास आकर सुनाए, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार हमने नहीं किया। क्या बाइबल में किसी भी पास्टर, किसी सेवक ने, पतरस ने, किसी ने भी क्या ऐसा प्रचार किया जो आजकल प्रचार दुनिया में हो रहा है, नौकरी वीजे वाला? नहीं किया ना। बस जो कर रहे हैं दूसरे यीशु का प्रचार कर रहे हैं जो है ही नहीं। हाँ जी। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, दोबारा से पढ़ेंगे इस लाइन को। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, यदि तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु मसीह का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, या कोई और ही आत्मा मिले जो पहले ना मिला था। पवित्र आत्मा कितने हैं? एक ही है ना। तो पवित्र आत्मा शांति वाला और सादगी वाला आत्मा है या गड़बड़ी वाला आत्मा है? शांति वाला है ना। पवित्र आत्मा शांति वाला आत्मा है। अगर कोई पवित्र आत्मा से भर के ठीक है प्रार्थना करता है तो रोएगा, मानते समय रोएगा, घुटनों का बला आ जाएगा। पर क्या ऐसे हो सकता है कि मैं माइक पकड़ा मैंने, एक बात बताओ, पवित्र आत्मा क्या मेरे अंदर इस समय है कि चला गया निकल के? पवित्र आत्मा की छाप लग जाती पक्की, वो निकलता नहीं है। तो क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर पकड़ के ऐसे माइक प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या ऐसे होगा पवित्र आत्मा आए और मैं करने लग जाऊं? क्या ऐसे हो सकता है? एक कोई दूसरा ही आत्मा है। हालेलुया। ऐसा पवित्र आत्मा नहीं करता। क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि ऐसा करता है पवित्र आत्मा? अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई दुष्ट की शक्ति है, कोई दुष्ट आत्मा है। क्या चल रहा है आजकल दुनिया में? आप सब यूट्यूब देखते होंगे। क्या चल रहा है? एक पास्टर में नाम तो नहीं लूंगा, नाम लेकर बदनाम नहीं मैं करना चाहता हूँ, ऐसे माल ले लेगा और ऐसे टांग कर ऐसे खड़ा हो जाएगा और उधर लाइन लग जाती है।
ग्राहकों की, मैं ग्राहक कस्टमर ही कहूंगा मैं ऐसे लोगों को, वो आकर इसको ऐसे टच करेंगे और टू करके ठा, टू करके ठा, सारे के सारे। हालेलुया, हालेलुया। और पहली बार जब चर्च हमारे घर के गए थे, मेरे ब्रदर गए थे नाल में, उनकी वाइफ गई थी, मैं पास्टर का नाम ही लूंगा। वो पहली बार जब किसी के चर्च गए थे ना, पहली बार, तो इन्होंने वही देखा था वहां पर, ये क्या हो रहा है, सब गिर रहे हैं, गिर रही, और लेडीज गिर रही है। लेडीज को ज्यादा पवित्र आत्मा छूता लगता है ऐसे, है लगता है ऐसे ही है कि लेडीज को ज्यादा पवित्र आत्मा छूता, जेंट्स को नहीं। और जब इन्होंने देखा कि ये हो क्या रहा है, और जब पास्टर जी जब इनके पास आए तो डर रहे थे, डर रही थी ये हो क्या रहा है, करंट लग रहा है क्या, मैं भी गिरूंगी ऐसे। पर उन्होंने आकर इनको किया ऐसे, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बार किया, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बार फिर ऐसे धक्का मारा, नहीं भाई खुद क्यों गिरना है, तो वो आगे चला गया वहां से। तब इन लोगों को पता चला कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो ड्रामा है, ऐसे नहीं होता है। अगर किसी के अंदर कोई दुष्ट की शक्ति हो, वो तरफ देगा, वो तरफ, वो कई बार यहाँ भी होता है। अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई दुष्ट की शक्ति, कोई दुष्ट का साया है, वो ऐसे ऐसे करेगा, उसको पवित्र आत्मा की स्पर्श से उसको क्या होगा, तकलीफ होगी। और अगर ऑलरेडी हम लोग पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, तो यहाँ तक कि देखा गया जो वॉलंटियर होते हैं, जो वर्दी पहन के साथ में क्या बोलते हैं, वर्शिप करते हैं, वो तक करते हैं, गिरते हैं, लेटते हैं, ऐसे ऐसे जितना अपने सांप बढ़ गया उनका अंदर, करते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे गोल गोल करके यहाँ जाएंगे, इधर से इधर जाके टक्कर खाएंगे आपस में। जैसे एक ना वो बना लेते हैं, सर्कस बना लेते हैं इसको, चर्च को। और ये बाइबल के अनुसार नहीं है लिखा कि कोई दूसरा ही आत्मा अगर वहां जाके, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जहाँ कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, जहाँ कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है, तुम उसे सह लेते हो। क्यों सह लेते हो? पौलुस का कहने का मतलब ये, सह लेते हो मतलब ये नहीं कि सह लिया करो। पौलुस की पत्रियां जो है समझने के लिए पौलुस जैसा दिमाग करना पड़ता है। पतरस ने लिखा कि हमारे पौलुस भाई की पत्रियां इतनी मुश्किल है समझनी, लिखा है दूसरा पत्रस, उसमें लिखा कि हमारे पौलुस भाई की पत्रियां इतनी पढ़नी समझनी मुश्किल है कि बहुत से लोग जो है उसको खींच तान कर उसको गलत तरीके से पेश करते हैं और अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। हालेलुया। क्या पौलुस कह रहा है कि जो प्रचार हमने तुमको नहीं सुनाया है, जो आत्मा तुमने यहाँ पर जो बाइबल में है, वो आत्मा के अलावा कोई दूसरा ही आत्मा कोई पा रहा है, किसी दूसरे यीशु मसीह का प्रचार सुनाया जा रहा है, तो लिखा तुम उसे सह लेते हो। क्यों सह लेते हो? क्यों सह लेते हो? क्यों सहना, क्यों सुनना ऐसी बातों को जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, जो बाइबल के विपरीत है, उसके विरोध में है? हमें नहीं सुनने ऐसी बातों को। यूहन्ना 10 का 26 से 28 तक। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्या लिखा हुआ है? तो क्या कह रहा है यूहन्ना नहीं, यीशु मसीह क्या कह रहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में? यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम मुझ पर इसलिए विश्वास नहीं करते हो क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। हाँ जी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जितने लोग परमेश्वर के हैं, जितने लोग यीशु मसीह के हैं, और यीशु मसीह के शब्द को सुनेंगे और उसको पहचान भी लेंगे। पर जितने लोग यीशु मसीह की भेड़ें नहीं हैं, वो सिर्फ भीड़ के समान आ रहे हैं, वो इधर से भी सुनेंगे, उधर से भी सुनेंगे, इधर से भी सुनेंगे, उधर से भी सुनेंगे, वो पहचान नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह की आवाज कौन सी है और शैतान की आवाज कौन सी है। हाँ जी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। क्या मैंने बताई थी पहचान क्या है भेड़ों की? अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी भेड़ें हैं मेरी आवाज को सिर्फ सुनेंगी और मेरे ही पीछे पीछे चलेंगी। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। देखो यीशु मसीह ने वादा किया, मैं उन्हें अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, अनंत काल का सदीपक जीवन देता हूँ, दूंगा। वे कभी नष्ट ना होंगी, वह कभी भी नष्ट ना होंगी, अर्थात कभी भी नरक में नहीं जाएंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। जितने लोग प्रभु का वचन सही रीति से सुनते हैं, उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं, यीशु मसीह की भेड़ों के समान उसके पीछे पीछे चलते हैं, लिखा है कि कोई भी अंधकार की शक्ति उनको यीशु मसीह से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 4 का 3 से 5 तक। ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। लिखा क्योंकि ऐसा समय आएगा, इस समय आ चुका है। जब लिखी गई थी ये बात
उस समय भी ऐसा समय नहीं आया था, पर अब आ चुका है। लिखा कि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सुन सकेंगे। ध्यान दो इस बात पर, बहुत से लोग हैं जो खरा उपदेश नहीं सुनना चाहते हैं, जो कड़वी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं। यीशु मसीह ने जब रोटियां खिलाई तो उसके पीछे पीछे हो लिए। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का पानी हूं, उनको समझ में नहीं आया, वो दौड़ गए, भाग गए। हालेलुया। जब यीशु मसीह चंगाई दे रहा था, छुटकारा दे रहा था, यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहा था, आशीषें दे रहा था, तो यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चल रही थी। और जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, क्या हुआ? सारे भाग गए, सारे दौड़ गए। कड़वी बातें हजम नहीं होती, मीठी बातें स्वाद लगती हैं। आज भी वही होता है। लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश सुनना नहीं चाहेंगे, परंतु पर कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण, क्या कानों में खुजली हो रही है? हालेलुया। क्या अर्थ है इसका? कानों की खुजली के कारण अपने ही मनपसंद के प्रचारक बटोर लेंगे। कानों की खुजली का मतलब यह है कि जो कानों को सुनने में मजा आता है, हाँ जी, मिठियां मिठियां गल्ला, जो कानों को सुनने में मजा आता है उसको बोलते हैं कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार। आज जाते हैं चर्च में, आज पास्टर मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करेगा, हैं? हालेलुया। क्या है ये? कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार, प्रोस्पेरिटी वाला डिजायर, ओ लाइफ, बढ़िया अच्छी लाइफ, अच्छी मजे वाली जिंदगी, यही लोग लेने के लिए चर्च में जाते हैं। हाँ जी। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के अपने अकॉर्डिंग प्रचारक बटोर लेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं पास्टर मीटिंग गया था, वहां पर बताया किसी ने, कह रहे कि कोई विश्वासी था, ध्यान से सुनना, एक विश्वासी था, वो किसी पास्टर को मिला गुड फ्राइडे वाले दिन, और गुड फ्राइडे वाले दिन मिला और वो क्या कर रहा था? दारू पी रहा था। और इस सेवक ने पूछा कि यार तुम चर्च जाते हो यार, अच्छे काम करो, क्यों ठोकर का कारण बन रहे हो लोगों के लिए? दारू पीना बाइबल में पता है पाप है। पता उसने क्या जवाब दिया? वो कह रहा था कि मैं क्यों ना पीऊं, आज मेरे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया उन्होंने, मैं गम भुलाने के लिए पी रहा हूं, मैं पीऊंगा, मैं जी भर के पीऊंगा, अपने गम को भुलाऊंगा, मेरा यीशु मसीह आज के दिन मारा गया। ये जवाब दिया उसने। हालेलुया। और वही बंदा जब 2 दिन बाद ईस्टर वाले दिन मिला, संडे को, उस दिन भी दारू पीता हुआ पकड़ा गया। और उसने कहा कि यार परसों तूने बहाना मार दिया, आज क्यों पी रहे? कह रहा आज खुशियां ना देने, आज का पीढ़ी हालेलुया। क्या है भाई ये? उस दिन रोने का दिन था तो पी रहे थे गम भुलाने के लिए, आज खुशियों का दिन है तो पी रहे हो मजा लेने के लिए। क्या है ये रियल है, ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल मुझे किसी पास्टर ने बताया। कह रहा मैं कहना मत्थे से हाथ मारा है, बस हार है, लोग बहाना चाहिए, बस बहाना चाहिए। कोई कहता है थकावट उतारने के लिए पी रहा हूँ, कोई कहता है पीता हूँ गम भुलाने को, कोई कहता है पीता हूँ खुशी मनाने को। हाँ जी। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अपना कान सत्य से फेर कर, सच से फेर कर और कथा कहानियों में लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे। कौन सा क्या? तू सब बातों में सावधान रहे। ये कौन लिख रहा है? पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, तू सब बातों में सावधान रहना। हाँ जी। दुख उठा सुसमाचार प्रचार का काम कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे मैं अपनी सेवा को पूरा करूंगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो लास्ट में हम लोग जो सच्चाई वाला वचन पढ़ा है वो है कि दुख उठा। क्या आज के सेवक कहते हैं कि दुख उठाना पड़ेगा? नहीं कहते हैं। कहते हैं अगर कह दिया दुख उठाना पड़ेगा तो लोग भाग जाएंगे। और सच्चाई यही है। मैंने मुंह वाली नहीं बोला, यहाँ पर लिखा हुआ है अब दुख उठा सुसमाचार प्रचार का काम कर, अपनी सेवा को पूरा कर। क्योंकि हम मसीह में चल रहे हैं तो हम बाइबल ये नहीं कहते कि तुमको लग्जरियस लाइफ मिल जाएगी प्रभु में आने के बाद। अगर तुम प्रभु में आते हो तो लिखा कि क्लेश तो होगा ही होगा। कौन क्लेश करेगा? क्या शैतान करेगा क्लेश? अगर शैतान
नहीं आपको छू सकता है। वो उसका इस्तेमाल करेगा आपके घर में जो प्रभु में मजबूत नहीं है, उसका इस्तेमाल करके आपको परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, वचन से दूर करेगा। शैतान आपको डायरेक्टली आप पर अटैक नहीं कर सकता है। पर जिस क्लेश की बात हुई है वो क्लेश है दुनिया का क्लेश। आपके पड़ोसी आपके दुश्मन बन जाएंगे, जो दोस्त आपके साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, कहेंगे आप तुम वो बन गए, ईसाई बन गए। हालेलुया। इस बात को लोग प्रचारक नहीं बताते, सच्चाई जो है कि क्लेश दुख सहना पड़ेगा। तो बाइबल कहती है दुख इधर से आएगा उधर से चला जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। लिखा है प्रभु के लोगों पर विपत्ति आती तो है परंतु यहोवा उसको छुड़ा लेता है। ये लिखा है भजन संहिता में, जो प्रभु के लोग हैं उन पर विपत्ति आती तो है पर यहोवा उसको छुड़ा लेता है। पर सुनाने वाले इस लाइन को नहीं सुनाते कि विपत्ति आती है, वो बस यही कहते हैं कल्याण ही कल्याण आता है। बाइबल कहते हैं विपत्ति पड़ेगी, यहोवा तुमको छुड़ाएगा, और वो लोग क्या कहते हैं कि विपत्ति पड़ेगी नहीं, आज खाओ पियो ऐश करो। हालेलुया। कहते हैं यीशु मसीह तुम्हारे लिए कोड़े खा लिए यीशु मसीह ने, अब टेंशन फ्री हो जाओ, करते जाओ पाप, लो नजारे की जिंदगी। यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए, क्या ऐसे बाइबल कहती है? क्या बाइबल ऐसे कहती है? यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए, हमारा दुख उसने उठा लिया, अब नजारे लो, ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने कहा जैसा मैं हूं वैसा तेरा स्वभाव होना चाहिए, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तेरा स्वभाव होना चाहिए, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तू पवित्र बन। आई एम हॉली सो यू आल्सो बी हॉली। मैं पवित्र हूं इसलिए तू भी पवित्र बन। इन बातों को नहीं सिखाते हैं, सिर्फ चंगाई और छुटकारे की और वीजे लगने वाली बातों को सिखाते हैं, जो लोगों को सुनने में मजा आता है, उनके कान की खुजली मिटती है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 23 का 1 और 2 जो में इसी वचन को उठाया जाता है ज्यादातर, यहोवा मेरा चरवाहा है। पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। क्या यहाँ की बात है कि हमारे घर कुछ घटी ना होगी? हमारे घर घटी, मेरे पास भाई कार नहीं है इस समय। हालेलुया। बहुत से ऐसे सेवक हैं बेचारे जो साइकिल पर जाते हैं, उनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, घटी है ये भी। तो इस चीज की बात नहीं कर रही है बाइबल। ये जरूर कह रही है बाइबल कि जो चीज आपको जरूरी है, जो परमेश्वर कह रहा है कि इसके बिना तेरा काम नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देगा। क्योंकि बहुत से सेवक ऐसे देखे गए हैं, सही सेवक जो बेचारे आराम से यीशु मसीह के पीछे चल रहे, साइकिल से जाते हैं 10-10 किलोमीटर प्रचार करने के लिए। तो परमेश्वर कलीसिया के किसी मन में डालता है कि अपना जो पुराना वाला बाइक है अपने पास्टर को दे दे, तू नया बाइक ले ले, और परमेश्वर बाइक का इंतजाम करा देता है। ऐसे होता मैंने देखा है, वो सही है, वो सिस्टम सही है। पर अगर लालच की बात की जाए कि परमेश्वर लालच देता कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको मोटरसाइकिल दे दूंगा, तो ये बातें गलत है। यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी। असल में है क्या? अगले वचन से हम लोग पढ़ेंगे कि किस चीज की बात की गई, हमको कभी कोई घटी ना होगी। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है। कौन सी हरी हरी चराइयां यहाँ पर? किस हरी हरी चराइयों में परमेश्वर हमें बैठा है? आगे बच्चे जब पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा। हाँ जी। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। कौन से सुखदायी जल के झरने के पास परमेश्वर हमें यहाँ पर लेकर जाता है? हालेलुया। वो यहाँ पर नहीं है, वो स्वर्ग है, ये स्वर्ग की बात है, ये यहाँ की बात नहीं लिखी हुई है। 2 वचन और पढ़ेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। पहला पत्रस 1 का 3 से 8 तक और यूहन्ना 10 का 16। बस पहला पत्रस 1 का 3 से 8 तक पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। किस लिए परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है? जीवित आशा की बात हो रही है। परमेश्वर आपसे और मुझसे एक आशा रखता है। आशा पता क्या होती है? उम्मीद। उम्मीद परमेश्वर को हमसे क्या है? उम्मीद। क्या परमेश्वर ने आपको ऐसे ही फ्री में स्वर्ग का वीजा लगा दिया है? स्वर्ग की वीजा की बात कर रहा हूँ भाई, अमेरिका इटली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ने अगर आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, परमेश्वर ने आपको इस पापी दुनिया में से चुनकर अगर अलग किया, तो किस लिए किया? परमेश्वर को आपसे एक उम्मीद है, एक आस है। हालेलुया। वो आस है कि ये मेरे ग्रहण योग्य बनेगा, ये मेरा बेटा कहलाएगा, ये मेरी बेटी कहलाएगी। ये आस लगाई है परमेश्वर ने आपसे। हाँ जी, आगे।
अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए कौन सा? जो तुम्हारे लिए अविनाशी। स्वर्ग में रखी है। अविनाशी मतलब जो कभी नाश नहीं होता, उसके अविनाशी का क्या है? निर्मल, निर्मल एक निर्मल, एक शुद्ध, आगे और अजर। और एक अजर का मतलब होता है, अजर पता क्या होता है? जो कभी बुढ़ा नहीं होता, उसको बोलते हैं अजर। एक अमर होता है जो कभी मरता नहीं है। मतलब कि वो चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है जो अनंत काल तक रहेगी, जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी, जो कभी बुढ़ी नहीं होंगी। क्या चीजें, किसकी बात हो रही है? अनंत जीवन का मुकुट, वो मुकुट जो कभी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो मुकुट जिस पर कभी जंग नहीं लगेगा। ऐसा क्या क्या है हमारी समझ से बाहर है। क्या क्या परमेश्वर ने हमारे लिए वो मिरास रखी हुई है वहां पर। हाँ जी, मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कहाँ पर रखी हुई है? स्वर्ग। स्वर्ग में। स्वर्ग की बात, जो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, वो मुझे सुखदायी झरनों के पास लेकर जाता है। ये बात स्वर्ग की हो रही है। वो स्वर्ग में है लिखा, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए रखी हुई है। हाँ जी, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। लिखा कि उसकी रक्षा, उस अनंत काल के मिरास की रक्षा हम लोग कैसे करते हैं? परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ। क्या हमारे में कोई इतनी ताकत है? इतनी। लिखा है ना शक्ति से ना बल से परंतु तेरे आत्मा के द्वारा। बाइबल में लिखा ना शक्ति से ना बल से परंतु तेरे आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलकर, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से, पावर से चलकर, उसकी आत्मा में भरकर हम लोग अपने उस विश्वास की रखवाली करते हैं, जिससे हमारा अनंत काल के जीवन की रखवाली होती है। जो अनंत काल के जीवन में हमारे लिए जो जो मिरास परमेश्वर ने रखी है, उन चीजों की रखवाली हम लोग कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण तुम मगन होते हो। इस कारण तुम मगन, कौन कौन मगन होता है प्रभु में? गाना है ना, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। लोग सचमुच जो प्रभु के लोग हैं वो मसीह के लिए पागल हैं, दीवाने हैं, वो मगन रहते हैं। हाँ जी, मतलब अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये क्या लिखा है? अवश्य है। अवश्य क्या उनकी जरूरी है कि कुछ दिन को लिए हम नाना प्रकार की क्या होती, किस में से गुजरे? परीक्षाओं में से गुजरे। ये तो सुनाते नहीं है सेवक लोग, ये सुनाना कहाँ गया? ये बाइबल में से ही है। लिखा कि कुछ दिन मतलब जितने हमारे जीवन, कितने दिन है? 7 साल, 70 साल, 80 साल, कितनी उम्र है इंसान की? परमेश्वर की नजर में वो दिन पता क्या है? हम लोग फिर भी कहते हैं कि 70 साल, 80 साल, 100 साल जिएंगे। परमेश्वर की नजर में 1000 साल जब धरती का होता है, परमेश्वर कहता है एक दिन हुआ भी। 60, 70 साल, 80 साल का मतलब परमेश्वर कहता है 2 घंटे हुए थे। परमेश्वर की नजर में 2-2.5 घंटे की हमारी जिंदगी है। हाँ जी, और यह इसलिए है कि दोबारा से पढ़ेंगे लाइन। इस कारण तुम मगन होते हो। हाँ जी, तथापि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कुछ दिन में, हो। कुछ दिन के लिए मतलब जितना हमारा जीवन है उतने समय के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं। जब बंदगी आज की स्टार्ट हुई थी तो ब्रदर ने क्या बताया था? स्वर्ग का रास्ता जो है क्या है? वो तंग है। तंग का मतलब ये थोड़ी उसमें से फंस के हमें निकलना है, ऐसा नहीं। स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता तंग मतलब ये है कि इस दुनिया में रहते हुए हमें क्लेश सहना लोगों का। लोगों परेशान लोग बहुत करते हैं, बहुत तंग करते हैं मसीही लोगों को। इसको कहा गया तंग रास्ता है। और जो नरक का रास्ता खुला डुला है, लोगों को खुश करने वाला, जहाँ दुनिया के लोग खुश होते हैं। आप बुरे रास्ते पे चलो, उनके साथ सहभागी हो, साथ दो उनका, वो आपके साथ खुश है। पर आप अगर परमेश्वर के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हो, रास्ता इतना तंग है कि लोग परेशान बहुत करते हैं। और लिखा है कि जो थोड़े दिन आपके इस जीवन में जो आपको परमेश्वर दिए हैं, 70 साल, 80 साल, 100 साल, मैं कहता हूँ आप 150 साल जियो, हालेलुया। पर लिखा कि जो थोड़े से दिन जो दिए हैं, इस दिन में लिखा कि तुम एक परीक्षा में से होकर गुजरते हो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर गुजरते हो। हाँ जी, आगे। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। क्या लिखा है? ये किस लिए परीक्षाएं आती हैं? क्योंकि जिस तरह सोना जो है वो
आग में डालकर उसको खरा बनाया जाता है, उसी प्रकार लिखा तुम्हारा विश्वास भी खरा हो जाए। हालेलुया। अगर आपके ऊपर, मान के चलो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए ही ना, कभी कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, मान लो बुखार भी ना, मान के चलो अगर आपके ऊपर बुखार भी कभी ना आए, क्या आप परमेश्वर में बने रहेंगे? नहीं बने रह सकते हैं। ये इंसान की एक फितरत है, एक ये इसको मैं बीमारी कहूंगा, इंसान के ब्लड के अंदर एक बीमारी है। वो बीमारी ये है कि जब सुख आता है तो परमेश्वर भूल जाता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तब याद आता है यीशु 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 यीशु, चंगा कर दे चंगा कर दे चंगा कर दे। प्रार्थना 2 घंटे की रहती है, नहीं ठीक हुआ 3 घंटे की प्रार्थना रहती है, और जब चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, तब 2 घंटे की, 1 घंटे की, आधे घंटे की, 15 मिनट की होते होते प्रार्थना गायब हो जाती है। होता है ना ऐसे? पौलुस भी कहता है इस बात को। पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मतलब कि जब मेरे पर कोई मुसीबत आती है तभी मुझे याद आता कि मुझे प्रार्थना कम नहीं करना है। जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं, प्रार्थना करने के लिए और तगड़ा हो जाता हूं। हाँ जी। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्या लिखा है कि जितने लोग यहाँ परीक्षा में से होकर गुजरते हैं और परमेश्वर में बने रहते हैं, यीशु मसीह के प्रकट होने पर क्या होंगे? वो प्रशंसा का कारण होंगे, आदर का कारण होंगे। हालेलुया। परमेश्वर, उनके स्वर्गदूत आदर करेंगे आपका। कितनी खुशी और आनंद वाली ये बात है। बाइबल में एक रेफरेंस भी है इसी का, जब स्टीफन जो है जिसको पत्थर मार मार के उसको मार दिया था, लिखा कि यीशु मसीह उसके लिए स्वर्ग में खड़ा हो गया, उसकी क्या करने के लिए? आदर करने के लिए। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने पृथ्वी आकाश को बनाया, क्या ही अच्छी बात है, क्या ही सुंदर बात है जब वो आप लोगों का आदर करेगा। हालेलुया। लोग यहाँ पर आदर खोज रहे हैं, यहाँ पर इज्जत खोज रहे हैं, जो यहाँ पर इज्जत करवाएगा वो क्या वहां पाएगा? जो यहाँ पर यीशु मसीह के नाम के कारण बेइज्जत होता है, यीशु मसीह के नाम के कारण तंगी को सहता है, यीशु मसीह के नाम के कारण थप्पड़ भी खा लेता है, वहां पर यीशु मसीह उसको आदर देगा। हालेलुया। 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 उससे तो बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आमीन। लिखा कि जिसको हम लोगों ने यीशु मसीह, आपने यीशु मसीह को देखा कभी? मैंने भी देखा, पर बिना देखे हम लोग यीशु मसीह से इतना प्रेम करते हैं। थोमा को क्या कहा था? थोमा को कहा तुमने मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य वो होंगे जो मुझे बिना देखे भी उस पर विश्वास करेंगे। और वो धन्य कौन है? हम लोग हैं वो धन्य जो बिना देखे हम लोग यीशु मसीह से इतना प्यार करते हैं कि अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। और क्या लिखा उसके लिए? लास्ट टाइम में क्या लिखा था? उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, बिना देखे परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके बिना देखे होते से विश्वास करते हैं। ऐसे आनंदित और मगन होते हो। ऐसे आनंदित और मगन होते कि नहीं? हम लोग होते कि नहीं? जब परमेश्वर की वर्शिप करते हैं बन जाते कि नहीं? राजा दाऊद सारे के सारे बनते कि नहीं बनते हैं? दाऊद वांगू नाच नाच के। हालेलुया। हाँ जी। जो वर्णन से बाहर, जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है, तो बयान नहीं कर सकते, और महिमा से भरा हुआ है। जब हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, जिस परमेश्वर को जो हमने देखा भी नहीं है, उसके लिए हम इतना आनंदित होते हैं कि लिखा हो वर्णन से बाहर है। वो बयान करके हम उनसे बता नहीं सकते कि वो कितना अच्छा है, कितना आनंद हमको आता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:16। मेरी और भी भेड़ें हैं। क्या कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है मेरी और भी भेड़ें। जितने बाइबल में 4 सुसमाचार हैं, उस चारों सुसमाचारों में ज्यादातर वर्ड जो है यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए हैं सुसमाचारों में। ये सुसमाचार है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। यीशु मसीह कह रहा है मेरी और भी बहुत सारी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस भेड़शाला की नहीं। किसको कह रहा है यीशु मसीह? यहूदियों को, जिन्होंने यीशु मसीह पर, आपको पता है यीशु मसीह पर सारे यहूदियों ने विश्वास नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। अभी मैंने बताया भीड़ चल रही थी हजारों की, आए कितने उसमें से पहले? 120 सिर्फ। और यीशु मसीह वहां कह रहा है यहूदियों को कि तुम तो मेरी भेड़शाला के हो, तुम तो यहूदी हो, मैं भी यहूदी हूँ। इस भेड़शाला की भेड़ें तो तुम लोग हो ही, पर और भी बहुत सारी भेड़ें इस दुनिया में मेरी हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, अर्थात वो यहूदी नहीं है।
कोई किसी कहां से आएगा, कोई कहां से आएगा, मैं कहां से आया हूं, आप कहां से आए हैं, हम लोग सब लोग, इस पूरी दुनिया की बात हो रही है। और भी मेरी बड़ी भीड़े हैं आगे, जो इस भीड़शाला मुझे उनका भी लाना अवश्य है। मुझे उनका भी ले आना, अपनी भेड़शाला में उनको, उनकी एंट्री करवाना भी जरूरी है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, वो मेरा शब्द सुनेंगी। आपने और मैंने कैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसका शब्द सुना हम लोगों ने और उसको ग्रहण किया। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग यीशु का शब्द सुनते तो हैं, उसको ग्रहण नहीं करते। क्या ये माइक की आवाज यहाँ तक ही सीमित है, क्या बाहर नहीं जा रही है? क्या वो सुन नहीं रहे हैं? क्या उन्होंने कान बंद किए हैं? चल रहे हैं ना सबके कान, सुनते हैं, उसको ग्रहण नहीं किया। पर हम लोग यीशु मसीह की आवाज को सुन लिया, उसको पहचान लिया और उसके पीछे चल रहे हैं। हाँ जी आगे। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। क्या होगा? एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। हालेलुया। कब होगा? जब यीशु का राज इस धरती पर 1000 साल के लिए आएगा तब, और जब यीशु मसीह उन सबको उठाकर स्वर्ग में ले जाएगा तब। हालेलुया। वहां पर कितनी कलीसियाएं होंगी? एक। कितने झुंड होंगे? एक। आज भले ही एक चर्च यहाँ, एक चर्च वहाँ, एक चर्च वहाँ है, जितनी सेवकाइयां सही चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ, जो काफिला है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो परमेश्वर की नजर में वो मसीही नहीं है। हालेलुया। और जितनी सेवकाइयां सही चल रही हैं, जहां पर जब वो समय आएगा, वो सारी कलीसियाओं को परमेश्वर एक जगह पर इकट्ठा करेगा और वहां पर एक ही चरवाहा होगा, खाली यीशु मसीह सिर्फ, और एक ही उसका झुंड होगा, भेड़ों का एक ही जगह पर। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर को इस सुंदर वचन के लिए। सचमुच हम विश्वास करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। सचमुच हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु राजा, आप हमारे चरवाहे हैं खुदावन, और हम आपकी भीड़ें हैं पिता परमेश्वर। और जितने सेवकों को आपने खड़ा किया है प्रभु, वो चरवाहे नहीं वरन वो रखवाले हैं प्रभु, जो आपने खड़े किए हैं। वो मजदूर हैं प्रभु, जो आपने खड़े किए हैं पिता परमेश्वर। आज हमने इस वचन से समझा है, जाना है प्रभु, कि आप हम लोगों की तुलना भेड़ों से क्यों करते हैं प्रभु, क्योंकि भेड़ जो है वो सिधाई का प्रतीक है प्रभु, और आपके लोग जो है वो भी सीधे और भोले हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आपने हमें ऐसा मन दिया है परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। कभी प्रभु हमारा मन भी क्रूर था प्रभु, हमारे दिल भी पत्थर के थे प्रभु, मगर आपने अपने वचन के अनुसार हमारे पत्थर के दिल को निकाल कर हमें मांस का हृदय दिया पिता बनाकर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी प्रार्थना विनती निवेदन सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया।